हम ऐसे मित्र की खोज में हैं जो हमें शांति दे सके। वे मित्र हैं भगवान कृष्ण। यदि हम उनसे मित्रता कर ले तो हम पाएंगे कि सभी हमारे मित्र हो गए हैं। क्योंकि भगवान सबके हृदय में अवस्थित है, इसलिए यदि आप भगवान से मित्रता करते हैं तो वे आपके हृदय में से आदेश देंगे और आप से सब लोग मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करने लगेंगे। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी दैट व्हेन वी befriend कृष्णा, जब हम भगवान कृष्ण को अपना मित्र बना लेते हैं। मित्र बनाना मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, जो भी भगवान हमें बता रहे हैं उनकी बात मान रहे हैं हम। तो जब हम भगवान से मित्रता करते हैं तो अन्य लोग अपने आप ही हमारे मित्र बन जाते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, भक्ति करने से पहले जो व्यक्ति है वो अंधकारवश जो भी चीजें कर रहा था, किसी से द्वेष करना, किसी से भी कंपटीशन करना, या मैं कुछ बड़ा हासिल कर जाऊंगा, ये सारी जो भी उसकी डिजायर्स होती है, इन सब चीजों से तो वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि उसे समझ में आता है कि ये सब तो व्यर्थ का प्रयास है। वास्तव प्रयास है अच्छे से जम के भजन करना, ताकि भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो। और ये जो हमने डिस्कस किया था कि भगवान स्वयं प्रेरित करते हैं, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। यदि आप पुलिस कमिश्नर से मित्रता करते हैं तो आपको कुछ लाभ प्राप्त होता है। यदि आप राष्ट्रपति निक्सन से मित्रता करेंगे, निक्सन एक व्यक्ति हुए हैं अमेरिका के, जो कभी राष्ट्रपति रहे थे, तो वो बात हो रही है। तो हर व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के अधीन है। यदि आप किसी अधिकारी से कुछ चाहते हैं तो सीधे राष्ट्रपति निक्सन से कह दे और वह आदेश देंगे, ठीक है, उस व्यक्ति का ख्याल रखो। ऐसा ही तो होता है। कोई बड़ी पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, बड़ी अथॉरिटी पर, अगर आपकी उससे जानकारी होती है तो कितना सहज हो जाता है। जो भी उसके अंडर में है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो वो एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाया जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल प्रभु जी ने भी दिया था। प्रभु जी के शायद मामा जी थे, तो वो कुछ उनकी जो पोस्ट है वो थोड़ी कुछ हाई पोस्ट पर थे, तो उनके लिए स्वाभाविक था, कुछ भी मतलब उनके अंडर में जो भी है पूरा एरिया वगैरह, कोई साधारण सा व्यक्ति है जो उनका जानकार नहीं है, तो उसका उन तक पहुंचने में उनको बहुत कठिनाई होगी। लेकिन अगर किसी बड़े व्यक्ति मतलब कोई कुछ भी हाईएस्ट पोस्ट पर है, उससे अगर हमारी जानकारी है तो बहुत आसान हो जाती है चीजें। आसान मतलब कौन सी चीजें? वो जो मटेरियल लेवल पर है वो ही चीजें आसान होती है। तब हर बात का ख्याल रखा जाने लगेगा। बस भगवान से मित्रता करने की कोशिश करें और तब प्रत्येक व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा। इस पर देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो समझने वाली है। एक और दृष्टांत क्या है इसका? आपका जो यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है, आपका मित्र बन जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा। आप देखेंगे इस जगत में जो भी सिचुएशंस या समस्याएं कहिए, जिस चेतना के द्वारा निर्माण की जाती है, हमारी प्रेजेंट स्टेट पर जैसी कॉन्शियसनेस है, जो भी विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, उसी चेतना से उस जो भी जो समस्या है उसका निर्माण होता है, और उस सेम चेतना से उसका समाधान नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ अगर हम गीता पे आए तो आप देखेंगे भौतिक चेतना के कारण मोह से ग्रसित कौन थे? अर्जुन। अर्जुन ही तो थे। भौतिक चेतना से ग्रसित होने के कारण बहुत परेशान थे, वो शोक कर रहे थे। गांडीव उनके हाथ से सरक रहा था, शोक से अभिभूत थे। तो क्या इस टाइम पर उनकी जो चेतना थी
उससे उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी? नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस टाइम पर हमारी जो चेतना है, उस चेतना से हमारी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो ही नहीं सकता है। बल्कि आप देखेंगे, हमने उसी चेतना के कारण उस समस्या का निर्माण किया है। लेकिन आप आगे आइए, जब अर्जुन भगवान की शरण लेते हैं, तो उनकी जो चेतना है वह चेंज हो गई। इज इट नॉट? पहले भगवान आप देखिए ना, वो इस तरह से जब व्यवहार कर रहे थे, तो भगवान बल्कि उनको डांट भी लगाए कि तुम पंडित की तरह बोल रहे हो पर एकदम मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो उस टाइम अर्जुन युद्ध करने से झिझक रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा? मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है, मेरा तो संबंध सिर्फ आपसे है। भगवान कृष्णा को अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा संबंध तो सिर्फ आपसे है, मुझे तो आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो आप देखिए, यहां पर उनकी चेतना का परिवर्तन हो गया। कार्य उनको वही करना है, युद्ध वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया। और चेतना में परिवर्तन आने के कारण उनकी जो समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या उन्हें लग रही थी, वो तुरंत सॉल्व हो गई। तो इससे हमें बात क्या समझ में आ रही है कि भगवत गीता हमारी चेतना को ऊपर उठाती है, क्योंकि भगवान तो अपनी सुपर चेतना के स्तर से गीता का उपदेश दे रहे हैं, और जब हम उनको सुनते हैं तभी हमारी समस्या का समाधान होता है। तो ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक आ रहा है कि जब आप भगवान से मित्रता करने की कोशिश करें, और तब प्रत्येक व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप यह जान रहे हैं कि एकमात्र जो भी आपको कार्य करना है, वह आपको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है, ताकि भगवान प्रसन्न हो। तो जब भगवान सेंटर में है, तो अन्य जो लोग हैं उनसे भी आप मैत्रीपूर्ण ही व्यवहार करने लगेंगे। देखिए, यहाँ पर जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, उसकी चेतना डेफिनेटली चेंज होती है। तो यहाँ पर जब वह भगवान को सेंटर में रख रहा है, तो अपने आप उसकी चेतना ऊपर उठ रही है। तो अब ये जो, जैसे कुछ भी व्यक्ति किसी से द्वेष कर रहा है, उसे अपना शत्रु मान रहा है, ये सारी निकृष्ट चीजें हैं। मतलब उसकी जो चेतना का लेवल है वो बहुत नीचे है, ही इज वेरी लो कॉन्शियस। इस वजह से तो लोगों से द्वेष कर रहा है, उनको अपना शत्रु मान रहा है, उनसे जो भी जैसा भी वो खराब व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब भगवान कृष्ण सेंटर में आ जाते हैं, तो उसकी जो चेतना है वो उन्नत हो जाती है। फिर वो द्वेष करने की जगह अन्य जीवों को, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं आ रही है, ह्यूमन बींग्स में भी सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं आ रही है, सभी जो मतलब लोग अपनी अलग अलग धर्मों से भी पहचान कर रहे हैं, उनके प्रति भी जो व्यक्ति है वह अपने आप मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बताया जाए, पहले हो सकता था, होता ही है, जब भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि काफी कंजूस रहे हो। मेरी बात करूँ तो मैं तो बहुत कंजूस थी, कंजूस नंबर 1। मतलब कहना नहीं चाहिए पर मैं बता दे रही हूँ। जैसे कुछ घर में कुछ मैं डिश वगैरह भी बनाती थी, तो उसमें मुझे उसको शेयर करने में भी थोड़ा सोचना पड़ता था कि अरे मुझे खाना है ना, मैंने बनाया इतना टेस्टी, इतना मेहनत करके। लेकिन अब देखिए, अब क्योंकि भगवान कृष्ण केंद्र में है, तो अब दिमाग में क्या आता है कि भगवान का प्रसाद तो हम जिसको दे उतना अच्छा है ना। तो सिर्फ हमारी, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि कॉन्शियसनेस कैसे ऊपर उठ रही है। अब सिर्फ हमारे घर वालों के लिए तो ठीक है, व्यक्ति सोचता ही है, पर बात घर तक नहीं है। अब आप चाहेंगे कि अगर कुछ जैसे कभी एक्स्ट्रा बन गया हो, तो हम उसको फ्रिज में स्टोर ना करके कहीं आस पड़ोस में दे दे, या किसी और व्यक्ति को दे दे। यहाँ तक कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म का अपने आप को कुछ भी मान रहा है कि मैं ये धर्म का हूँ, वो धर्म का हूँ,
उसको भी आपको मन करता है कि उसको भी प्रसाद दिया जाए, ताकि उसकी सुकृत बने और आगे जाके वह भगवान का भक्त बने। तो अपने आप देखिए बन गए ना सभी आपके मित्र। ये जो संकीर्ण चेतना है, बिल्कुल नैरो माइंड से होकर, नैरो माइंडेड से होकर अपने आप व्यक्ति की जो चेतना है वो ऊपर उठने लगती है। और यह तभी होता है जब आप भगवान कृष्ण से मित्रता करते हैं, मतलब भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर कार्य करते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग बात है। आप एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कृष्ण भावना भावित होना। कुछ भी प्रॉब्लम वो हो सकती है, कुछ भी, ए टू जेड, उसका एकमात्र सॉल्यूशन ही है कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो। दिस इज जस्ट अमेजिंग। यदि सभी लोग इस अति श्रेष्ठ सत्य को समझ ले कि भगवान सबके मित्र हैं और वे ही परम स्वामी हैं, तो सभी शांति प्राप्त कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने यही समझाया है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत या अन्य वैदिक साहित्य में या किसी दूसरे धर्म के साहित्य में यही सत्य प्रस्तुत किया गया है। भगवान स्वामी है। इस पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज यही बात बता रहे थे कि आप देखेंगे चाहे से व्यक्ति अपनी पहचान किसी दूसरे धर्म से भी कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात रहती है, मतलब उसको वह भी यह चीज स्वीकार करता है कि भगवान स्वामी है। भगवान एक ऐसे व्यक्ति, भगवान वह है जिनकी उपासना की जानी चाहिए। भगवान स्वामी है। अब उसको व्यक्ति अलग अलग नाम से बोल सकता है, हम गॉड की उपासना करते हैं या हम अल्लाह को मानते हैं, वो नाम कुछ भी बोल सकता है, पर वह ये स्वीकार करता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, भगवान है जो स्वामी है, वे ही एकमात्र मित्र हैं। यदि आप यह समझ लेते हैं तो आप शांति प्राप्त कर लेंगे। यही शांति का सूत्र है। जैसे ही आप भगवान की संपत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे, उसे अपनी संपत्ति घोषित करेंगे, तो आपके विरुद्ध भौतिक प्रकृति द्वारा पुलिस, ठीक है, एक बार देखिए इसके पहले जो भी अपने लाइन पढ़ी थी, हाँ, तो ये बात आप यहां समझ रहे हैं कि जब हम भगवान को अपना मित्र बनाते हैं तो शांति प्राप्त कर लेगा व्यक्ति। लेकिन अगर वह भगवान को अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर रहा है, यही लाइन जो भी हमने यहाँ पढ़ी थी कि सभी आपके मित्र बन जाएंगे यदि आप भगवान से मित्रता करते हैं, लेकिन अगर आप भगवान से द्वेष करते हैं तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि अन्य आपके पास जो भी लोग हैं वह आपसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप भगवान से द्वेष कर रहे हैं और बाकी आपके जो भी इर्द गिर्द जिन भी लोगों को आप देखते हैं वह भी आपके द्वेषी ही रहेंगे। भगवान से द्वेष करने का अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो वो द्वेष ही तो हुआ, प्रेम तो नहीं हुआ। ये दो ही चीजें हैं, या तो व्यक्ति प्रेम करेगा या द्वेष करेगा। द्वेष अगर प्रेम नहीं कर रहा है तो वह द्वेष ही हुआ। भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो भगवान से इतर ही चीजें करेगा विच विल नॉट बी प्लीजिंग टू लॉर्ड। और अगर भगवान से द्वेष करेगा तो बाकी जो भी लोग हैं वह कभी मित्र हो ही नहीं सकते हैं। और देखिए ये चीज जब बोली जा रही है तो आप इस पर विचार करके देखिए एक बार। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर व्यक्ति भगवान को ही नहीं समझ रहा है, उनको अपना मित्र नहीं मान रहा है, तो बाकी लोगों से वह कैसे अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएगा?
वो सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट करने में ही लगा रहेगा। ये चीज तो हम समझते ही हैं कि प्रेम तभी होता है जब भगवान केंद्र में होते हैं, नहीं तो वह प्रेम होता ही नहीं है। वह सिर्फ इंद्रिय तृप्ति मात्र होती है, और इंद्रिय तृप्ति का मतलब यही है, शोषण करना। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है समझने वाली। और फिर व्यक्ति क्या करता है, भगवान की संपत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, उसे अपनी संपत्ति घोषित करता है। ये मेरा है, आई एम द प्रोपराइटर। तो आपके विरुद्ध भौतिक प्रकृति द्वारा पुलिस कार्यवाही की जाएगी। आप स्वामी नहीं है। आप उतना ही रख सकते हैं जितना भगवान ने आपके लिए नियत किया है। आपका कार्य है। एक और बात देखिए, इस पर समझने वाली क्या है, यह मनुष्य जीवन वास्तव में भोग के लिए बना ही नहीं है। इसका प्रमाण क्या है, देखिए आगे। आपका कार्य है स्वयं को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक उन्नत करना, उससे अधिक और कुछ नहीं। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे, आप इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे और अधिक भौतिक सुख लेना चाहेंगे, तो आपको और दुख उठाना पड़ेगा। तो देखिए, समझने का प्रयास करिए। यह मनुष्य जीवन सबके लिए है, भोग के लिए है ही नहीं। और इसका प्रमाण क्या है, आप खुद देखिए। अगर व्यक्ति अधिक भोग करता है, तो वह उसके दुख का कारण ही बनता है, उसको पीड़ा सहनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर व्यक्ति आवश्यक से ज्यादा खा लेता है, तो क्या होता है, बच जाता है पेट का बैंड, दुखी होता है। जैसे अम, ये चीज तो है ही, सबने देखा भी होगा। कभी कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद हम खा लेते हैं, बहुत टेस्टी होता है, तो फिर कितना परेशानी होती है बाद में। या अधिक सो लेते हैं, तो पीठ दर्द करने लगती है। ऐसे ही जो भी बाकी सारी चीजें हैं, अगर व्यक्ति आवश्यक से ज्यादा अधिक करता है, तो वो उसके दुख का कारण ही बनता है। तो यह प्रमाण है कि यह मनुष्य जीवन भोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और अब आप इसके विपरीत देखिए, तप। जब व्यक्ति तप में जीवन जीता है, तप में मतलब नहीं धूप में जाकर तपने की बात नहीं हो रही है, मतलब इंद्रिय संयमित करता है, तो आप देखिए कितनी शांति रहती है अपने आप ही। जैसे पहले, भगवान की कृपा से अब नहीं है ऐसा। पहले मुझे बहुत क्रेविंग होती थी प्रसाद की, मुझे बहुत खाना है, बहुत खाना है। बट अभी कुछ दिनों से, बाय कृष्णाज मर्सी, क्रेविंग्स ज्यादा कुछ नहीं हो रही है। तो मैं खुद इस चीज को अनुभव कर रही हूँ कि नियमित जो भी हमारा हम खाते हैं, लिमिटेड खाने से कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो देखिए ना, ज्यादा दिन की भी नहीं, आप सिर्फ एक दिन भी एकदम अच्छे से सहमित पूरा दिन आप व्यतीत करने का प्रयास करिए। इमीडिएटली आपको सुख अनुभव करेंगे आप, इमीडिएटली। और इमीडिएटली अगर अधिक व्यक्ति कुछ भी भोग कर लेता है, ज्यादा खा लिया या कुछ भी कर लिया, तो इमीडिएटली उसको पता लग जाता है, दुख उसको भोगना पड़ता है। भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब जैसे एक माता जी है, वो बता रही थी मुझे कि उनके कुछ बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है पेट वगैरह में। कुछ भी मसाले का खाना खाती हैं, तो बहुत जैसे आग सी जो जलन होती है, वैसे उनके गले में और पूरा पेट वगैरह में होने लगती है, कुछ भी मसाले वाला खाना खाती हैं तो अब देखिए, ये चीज उनको पता है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो खा लेती है। अब उनको पता है कि ऐसा करने से मुझे दुख होगा, मुझे बहुत पीड़ा होगी, बट फिर भी सामने जैसे कुछ भी आया मसाले वाला खाना, तो बस पहले तो सोचते एक स्पून खा के देख लेते हैं क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है। पर वही चीज है, हम थोड़ा सा भी अगर देते हैं, तो फिर एग्जैजरेट कर जाती है हमारे जो इंद्रिय हैं।
तो उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा-सा वो खाती हैं तो फिर एकदम से उनको बहुत ज़्यादा वो खा लेती है तो बाद में बहुत परेशान होती है। भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो देखिए ना, उनको ये चीज़ मालूम है, लेकिन फिर से अगर वो इस तरह से कर रही हैं, शी वाज़ आस्किंग मी कि कैसे क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल किया जाए? आप बताइए कुछ सॉल्यूशन। ये चीज़ वो मुझसे पूछ रही थी। तो मैं उनको बस यही चीज़ बता रही थी कि इसका एकमात्र जो इलाज है, वह क्या है कि आप भगवान का ही प्रसाद पाना स्टार्ट करिए। आप ये डिसाइड करिए कि आप भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएँगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको भक्ति में, अभी स्टार्ट ही किया उन्होंने। तो कुछ ऑफ़िस वग़ैरह जाती हैं तो वहाँ कैंटीन वग़ैरह का कुछ खा लेती है वो। शी इज़ नॉट ईटिंग अनियन एंड गार्लिक एंड एटसेट्रा। बट हाँ, वो इस तरह से बता रही थी कि क्या सॉल्यूशन है इसका? तो आप देखिए ना, भगवान का प्रसाद खाना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान का प्रसाद ही पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं। एक तो हमारा बाहर का खाना खाना अपने आप बंद हो जाता है। बाहर ऑफर्ड फूड तो मिलेगा नहीं, पता नहीं किस चेतना से व्यक्ति बनाएगा और कुछ भी हाइजीन वगैरह फॉलो नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी पैकेट फूड वगैरह है, वो भी हम अपने आप स्किप करने लग जाते हैं। भगवान को तो ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि भगवान प्रसादम मशीन तो है नहीं। कृष्णा wants our love. He's not hungry for our food. Is it not? इस चेतना से बनाया जाना चाहिए कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, कुकिंग करने से पहले यू कैन सिंपली प्रे फ्रॉम कृष्णा दैट ओ कृष्णा, मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ब्लेस करिए कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे से बना सकूं। मैं सोचती थी मैं इस तरह से प्रे करूंगी, काफी बार तो मैं भूल जाती थी, बट इन दिनों आई एम ट्राइंग टू डू इट लाइक दिस कि आप अलाउ करेंगे तभी तो आपके लिए कुछ अच्छा बना पाऊंगी मैं। सो यू कैन ऑलवेज प्रे लाइक दिस फ्रॉम कृष्णा कि भगवान आप अलाउ करेंगे तभी तो आपके लिए कुछ बना पाएंगे। तो हाँ, इससे आप ये समझ रहे हैं कि अपने आप ही हमारी जो एक्स्ट्रा चीजें है वो कट हो जाती है और हम अच्छे से घर पर भगवान के लिए खाना बनाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप खुद देखेंगे, देखिए प्रैक्टिकल चीज है ये। अब जो भी भक्त इस तरह से नियमित रूप से भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाते हैं, आप देखेंगे अगर बाहर से कुछ कुछ भी खाने की चीज भी आ जाए और हमको पता है कि ये ऑफर्ड नहीं है, तो मन भी नहीं करता है कि उसको खाया जाए। जैसे अभी 2-3 दिन पहले घर में गुलाब जामुन लेकर आए थे, तो मुझे पता था कि ये बाहर से आया है और ये ऑफर्ड तो है नहीं। तो उसको देखने के बाद में भी ऐसा कुछ मेरा हुआ नहीं कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, मुझे तो बस खाना ही है। तो आप देखेंगे नियमित रूप से हम इस तरह से जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें खुद को पता ही नहीं चलता है कि कैसे सारी चीज़ें कंट्रोल में आने लगती है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने आप को बहुत फ़ोर्स करना पड़ा था कि नहीं अब खाना पड़ेगा, इसमें मैं थोड़ा प्रसादम जल छिड़क लेती हूँ, हो जाएगा प्रसाद। तो नहीं, कुछ भी ऐसा था ही नहीं दिमाग में। तो मैं यही इस पर ही विचार कर रही थी कि पता ही नहीं चला कब इस तरह से इच्छा चली गई कि भगवान को जो अर्पित भोजन नहीं है, उसको नहीं खाना है। ये अपने आप विवेक आ जाता है। तो देखिए नियमित रूप से सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, यू विल डेफिनिटली गेट इट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भावना भावित भक्त की कोई कामना नहीं होती, इसलिए वह शांत रहता है। जो कृष्ण भावनामृत में है, वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वास्तव में मात्र कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही सदैव शांत और निर्भय रहते हैं। ना वे स्वर्ग में रहते हैं, ना वे नरक में रहते हैं,
तथा ना ही और कहीं। वे केवल कृष्ण के संग में रहते हैं। अब इसी पर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ हमने पैराग्राफ्स कल डिस्कस किए थे इंग्लिश क्लास में। यहाँ पर मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर दिखेगा तो नहीं क्योंकि थोड़ा लेटर स्मॉल है, बट आई विल ट्राई टू रीड इट। यस, when we enjoy or relish the vibration of Krishna's teachings in Bhagavad Gita, or when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, we should know that by those vibrations he is immediately present. Who? Lord Krishna. जब हम भगवान कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं, उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उसको हम सुन रहे हैं, तो हमें डायरेक्टली भगवान का संग उस समय प्राप्त हो रहा है। ही इज इमीडिएटली प्रेजेंट विथ अस। He is absolute, and because of this, his vibration is just as important as his physical presence. तो जैसे भगवान कृष्ण स्वयं हमारे सामने होते, हमारे समक्ष होते, जब हम उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, तब भी वह हमारे साथ उपस्थित है। हाँ, ये तो हम सुनते ही रहते हैं डेली। जब हम नाम उच्चारण कर रहे हैं तो भगवान हमारी जीभ पर डांस कर रहे हैं और भगवान हमारे साथ रहते हैं, पर हमें कुछ रियलाइजेशन तो हो नहीं रहा है। हाँ, हम स्वीकार तो कर रहे हैं शास्त्रों से, शास्त्र की बात है, सही बात है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग इट। कैसे? देखिए आगे। When we feel separation from Krishna or the spiritual master, we should just try to remember their words of instruction and we will no longer feel that separation. देखिए बहुत ही सुंदर बात है, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखेंगे नियमित रूप से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा श्रवण करने के नाउ वी हैव बिकम हैबिचुअल। जैसे अब कल गीता क्लास नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि हम खुश हुए, वाह आज गीता क्लास नहीं है, ये पार्टी करेंगे, अच्छा है गीता क्लास नहीं है आज। नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता है जिस दिन क्लास नहीं होती है, इज इट नॉट? अरे आज क्लास नहीं है, जैसे आज भी नोटिफिकेशन आया कि कल सुबह क्लास नहीं होगी, तो फिर से अब खराब लगा होगा कि क्लास नहीं है। पर अब दूसरी तरफ आप देखिए, पढ़ाई तो सब किए हैं, स्कूल तो सब जाते ही थे। स्कूल में जिस दिन आपकी टीचर एब्सेंट रहती थी किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप देखेंगे उस दिन आप बहुत खुश हो जाते थे। अरे वाह आज तो टीचर नहीं आया, मजे हो गए, आज तो बढ़िया है, अब वो पढ़ाई पढ़नी नहीं पड़ेगी, बिना मतलब में टीचर का सुनना पड़ता था, ये वो। इज इट नॉट? इमिडिएटली, एटलीस्ट मैं मेरी बात करूं, मैं तो बहुत खुश हो जाती थी कि अरे बढ़िया है आज छुट्टी हो गई। या अगले दिन भी मैं तो यही चेक करती थी आज कोई टीचर एब्सेंट हुए हैं क्या, आज भी छुट्टी मिलेगी क्या। तो आप देखिए समझाना मैं क्या चाह रही हूँ। जो भौतिक पढ़ाई हम पढ़ते थे तो उससे हमें किसी का संग प्राप्त नहीं होता था, लेकिन यहाँ हम जो भगवान की कथा सुन रहे हैं उससे हमें वास्तव में भगवान का संग प्राप्त हो रहा है। एंड हम इसको कैसे रियलाइज कर रहे हैं? क्योंकि जब जब हमें कथा सुनने को नहीं मिलती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, वी काइंड ऑफ फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो ठीक है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग इट। आप वास्तव में इसको रियलाइज कर रहे हैं कि आप सेपरेशन फील कर रहे हैं भगवान से। कितनी अमेजिंग बात है ये, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? जब आप भगवान कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनके नामों का जप कर रहे हैं, उनका एसोसिएशन आपको प्राप्त हो रहा है। और ये आप रियलाइज कैसे कर पा रहे हैं कि आपको सच में उनका संग प्राप्त हो रहा है? जब आपको नाम जप करने को ना मिले या आपको कथा सुनने को ना मिले तो आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक बात है,
इससे क्या समझ में आ रहा है? दैट वी आर फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो इससे देखिए आप समझ में आ रहा है ना कैसे हमें भगवान कृष्ण से संपर्क प्राप्त हो रहा है, भगवान का संग प्राप्त हो रहा है। किसी भौतिक पढ़ाई में हमें ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ भी आप पढ़िए उसमें ऐसा क्या सेपरेशन आपको फील होता था? अरे आज तो टीचर नहीं आया, कैसे रह पाएंगे, वो पढ़ाई के बिना हम कैसे रह पाएंगे? कुछ भी नहीं, बल्कि अच्छा लगता था, बढ़िया आज छुट्टी मिली। पर यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए आपको कोई छुट्टी नहीं चाहिए, बल्कि आप एक्स्ट्रा सुनना चाहते हैं। मतलब आप एक्स्ट्रा भगवान का संग चाहते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। भगवान कृष्ण के भक्त केवल कृष्ण के संग में रहते हैं, इसलिए उनके लिए बिना किसी भय के सर्वत्र वैकुंठ है। मतलब सब जगह वैकुंठ है। इसी प्रकार इससे देखिए एक और ब्रिलियंट बात मुझे पता लगी थी कुछ दिन पहले। जो जयपुर है राजस्थान में, उसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। प्रभु जी बता रहे थे इस चीज को। गुप्त वृंदावन कैसे कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल डीटीज हैं वो विराजमान है। सो आई वाज लाइक सुपर हैप्पी ये बात पता लगती कि जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। मुझे पता नहीं थी ये चीज। ठीक है। इसी प्रकार परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण सर्वत्र निवास करते हैं, सबके हृदय में। वे सूअर के हृदय में भी वास करते हैं। सूअर मल खाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान कृष्ण सूअर के हृदय में रहते हैं इसलिए वे भी इस दंड के भागी होते हैं। से देखिए एक और समझने वाली बात क्या है? भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजित है। वी ऑल नो दिस। और आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जिस भी तरह की इच्छा करता है भगवान उसको उसी तरह से प्रेरित करते हैं। ये बात हमने सुनी तो बहुत बार है, पर आप सोचिए ना ये कितनी अमेजिंग चीज है। कैसे अमेजिंग चीज है? आपके हृदय में जब इच्छा आई थी कि आपको भगवान कृष्ण की कथा सुननी है या आपको भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, तो भगवान आपके हृदय में देख रहे हैं। वो उस इच्छा को तुरंत देख रहे हैं कि जो जीव है वो इस तरह से इच्छा कर रहा है, मेरे लिए कुछ करना चाहता है। तो ये एक छोटी सी डिजायर ही तो है जो भगवान बस नोटिस करना चाहते हैं, और फिर तुरंत कैसे तैसे करके भगवान भक्तों का संग दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति के हृदय में इच्छा आए, और यह इच्छा अपने आप तो जागृत नहीं होती है। कोई भी मतलब कहीं से उसको प्रेरणा प्राप्त हो तब वह इच्छा जागृत होती है। जैसे आप विचार करिए, आपके हृदय में जब इच्छा आई थी तो वो कैसे आई थी? या तो आपने कहीं कुछ वीडियो देखा होगा, या किसी भक्त ने आपको कुछ बताया होगा, कोई कीर्तन कीर्तन सुन लिया होगा आपने। तो इस वजह से देखिए ट्राई करना चाहिए कि आप लोगों को बताएं। जैसे मैं क्या करती हूँ, लाइक इम्प्रॉम्प्टली किसी को भी सडनली किसी को भी कहीं से पिक करके मैं उसको बताने लगती हूँ। कोई भी मुझे कोई भी मिलता है, आई जस्ट सडनली कैच हर और हिम, और मैं बस मेरा डायरेक्ट आजकल क्या रहता है प्रीचिंग करने का जो स्टाइल है वो क्या है? आप भगवत गीता पढ़े हैं? भगवत गीता पढ़े हैं आप कभी? अच्छा सुना तो होगा आपने। तो ठीक है, ऐसे कुछ बात हुई तो देखिए भगवत गीता आपने पढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन भगवत गीता को पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जिए। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे भगवत गीता पढ़ते हैं, बहुत बहुत बार भगवत गीता पढ़े हैं, लेकिन अगर अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको फॉलो नहीं करे तो कहाँ से कुछ परिवर्तन आएगा? ये एक जो बात है, ये एक जो पैराग्राफ है, ये तो एकदम मैंने बना लिया है। ये पैराग्राफ हर कोई व्यक्ति इससे बस प्रभावित हो जाता है कि हाँ बात तो सही कही जा रही है।
कई लोग कहते हैं आज के ज़माने में कहाँ ये पॉसिबल है भगवत गीता को जीवन में जिया जाए, कहाँ पॉसिबल है? कैसी भाग-दौड़ की ज़िंदगी है। तो ठीक है, आप 20 मिनट निकाल सकते हैं। 20 मिनट दीजिए आप और आपको खुद को पता नहीं लगेगा कब कैसे आप फ़ॉलो करने लगेंगे। तो देखिए, बात मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जब व्यक्ति को संपर्क प्राप्त होता है, उसको प्रेरणा मिले, प्रेरणा मिलने से मतलब वो कुछ सुनेगा, तभी तो उसके मन में इच्छा आएगी और जब इच्छा आएगी, तो जो भगवान है, वो अपने आप उसको भक्तों का संग दे देंगे। हमारा फ़ोकस क्या होना चाहिए कि बस एक बार जैसे-तैसे अकाउंट खुलवाना है किसी का, किसी भी व्यक्ति का। कथा नहीं सुन पा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रजोगुण से है, तो ठीक है उसको प्रसाद खिलाइए। तो ये कितनी सुंदर बात है। भगवान एकदम चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हृदय में हमेशा से विराजमान है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इच्छा करता है, तो बस तुरंत भगवान पूरा टैप खोल देते हैं। तो जो भी जीव है, जैसे भी वह इच्छा करता है, उसको उसी के द्वारा भगवान प्रेरित करके उसको वो काम वो कर पाता है। ठीक है। अब ये जो discussion hai, we will continue in our next class if Krishna is willing. We will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।